नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर जो ताज़ा सर्वे सामने आया है, वोट वायु नाम की इस एजेंसी के सर्वे से एनडीए की नींद गायब हो सकती है। दरअसल दोस्तों, इस सर्वे में बिहार में एनडीए सरकार खासकर नीतीश कुमार को लेकर जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर नजर आ रही है। इस सर्वे में 52% मेल और 48% फीमेल सैंपल लिया गया है। खास बात यह है कि 70% सैंपल गांव, 30% शहरी लोगों से बात की गई है। सर्वे एजेंसी ने लोगों से पूछा कि आप सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं। इस सवाल के जवाब में 48% लोगों ने नीतीश सरकार के कामकाज से नाखुशी जाहिर की। 4% लोगों ने पता नहीं या कह नहीं सकते जवाब दिया। 20% लोग न्यूट्रल थे, तो वहीं 27% लोगों ने सीएम नीतीश का जमकर समर्थन किया। दोस्तों, सर्वे के नतीजे बताते हैं कि बड़ी संख्या में लोग, जिसमें शहरी और ग्रामीण युवा मतदाता, मौजूदा सरकार के कामकाज से बेहद नाखुश दिखाई दे रहे हैं। 48% शहरी और ग्रामीण वोटर्स मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं। 48 से 34 साल के आयु वर्ग के 55% लोगों ने नीतीश सरकार से नाखुशी जाहिर की है। इस सर्वे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और चिंताजनक पहलू यह है कि यह नाखुशी ग्रामीण और युवा मतदाताओं के बीच सबसे ज्यादा है। दोस्तों, यह आंकड़ा एनडीए के लिए बेहद खतरनाक है। युवा मतदाता किसी भी चुनाव का रुख बदल सकते हैं और उनकी नाराजगी सीधे तौर पर रोजगार, शिक्षा और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ी है। ग्रामीण मतदाताओं की नाखुशी भी यह दिखाती है कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर उतना असर नहीं कर पा रही हैं जितना दावा किया जा रहा है। गांव के लोगों के लिए बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मुद्दे आज भी महत्वपूर्ण हैं। इस सर्वे के नतीजे बताते हैं कि एनडीए की सत्ता में वापसी की राह आसान नहीं होगी। नीतीश कुमार की राजनीति का आधार सुशासन यानी अच्छी सरकार का मॉडल रहा है, लेकिन 48% लोगों की नाखुशी यह बताती है कि जनता के बीच यह मॉडल अब कमजोर पड़ रहा है। कानून व्यवस्था, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे जनता के लिए प्राथमिकता बन गए हैं। विपक्षी दल, खासकर आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव, लगातार रोजगार, महंगाई और अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। यह सर्वे उनके आरोपों को और भी मजबूत करता दिखाई दे रहा है। विपक्ष इस नाखुशी को बुनाकर सरकार के खिलाफ एक मजबूत माहौल बना सकता है। अगर नाखुश मतदाता एक होकर विपक्ष को वोट देते हैं तो यह एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। वहीं अगर यह वोट अलग अलग पार्टियों में बंटते हैं तो भी एनडीए को बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों, ये नुकसान वोटों में कितना असर कर रहा है, इसी के चलते दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का जो ये सर्वे सामने आया है, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो वहीं
अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक एक सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई कैमूर में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 94 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया गठबंधन भी 43 सीटों पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 6 सीट, तो अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4 सीट, तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में
कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन का शतक भी पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 190 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन 101 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन 84 सीटों पर चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को भी 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी के 8 विधानसभा सीटों के जितने भी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 4-4 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो अन्य को कोई भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 5-5 सीट तो अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ ही इस सर्वे में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 241 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन 127 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस महागठबंधन 108 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 6 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट तो अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 128 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन को 109 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे में अन्य को 6 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप हमारे इस सर्वे से कितना सहमत हैं प्लीज़ अपने राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।